सो इसीलिए एडिट पॉली मॉडिफायर्स क्या है, जहां पे हम लोग 3D का ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं एडिट पॉली मॉडिफायर्स। तो जैसे कि आपके पास कोई एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, लेट एक सिलेंडर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मुझे सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मुझे सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम लोग चले जाते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाने के बाद मॉडिफायर लिस्ट, मॉडिफायर लिस्ट में आपको यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट करना है एडिट पॉली मॉडिफायर। सबको मेरा जो टूल्स है दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। बहुत छोटा आ रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। दिखाई दे रहा है सर। सो सिलेक्ट मॉडिफायर लिस्ट। आप क्विकली जो है ईडी टाइप भी कर सकते हैं, तो ईडी से रिलेटेड जितना कमांड्स वो आ जाएगा। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडिट पॉली। एडिट पॉली करने के बाद आपको इसको एक्सपांड करना है, आपको इसको एक्सपांड करना है। जब एक्सपांड करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन एंड एलिमेंट्स। मतलब ये हो गया, अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ तो इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ, ये सारा वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, ऊपर का वर्टेक्स हम आ गए अभी 3D व्यू में। कैसे कैसे क्या देख लीजिए। पहले मैं ये फ्रंट व्यू में जाके इस तरह से विंडो सिलेक्शन से सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं स्केल का ऑप्शन लेता हूँ तो इस तरह से इसको हम स्केल कर सकते हैं। जो सिलेंडर था इस तरह से हम इसको डिफॉर्म कर दिया। सेम वे में बाकी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये सारा वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी मान लीजिए इस तरह से कम कर देते हैं, फिर ज़्यादा कर देते हैं, इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इसमें। अगर हम लोग एज मोड में जाते हैं तो इसका जो एजेस हैं, एजेस को हम लोग एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इसको डिफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्टेक्स, एज, और एक मिल जाता है आपको बॉर्डर मिल जाता है। तो बॉर्डर क्या है? बॉर्डर क्या है कि जब हम लोग ये पॉलीगन को डिलीट कर देते हैं, तो मैं पॉलीगन मोड में आता हूँ, ये फेस को हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड का जो डिलीट का कमांड है, मैंने डिलीट यूज किया। ओपन एजेस है, एक साइड से जो ओपन एजेस है इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। तो ये बॉर्डर का अगर आप बॉर्डर मोड में जाएंगे तो अब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर के जो बॉर्डर है ये सिलेक्ट हो गया। अभी अगर मैं मूव करना चाहूँ तो आराम से इसको मूव करके रख सकता हूँ। पॉलीगन मतलब हो गया एक एक फेस, और एलिमेंट मतलब हो गया होल एलिमेंट। ठीक है, तो लेट आपके पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी आप एडिटेबल पॉली के अंदर इनसाइड में है, सो आप कैसे जाएंगे? सेकंड ऑप्शन मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, सेकंड ऑप्शन एडिट पॉली। एडिट पॉली को एक्सपेंड करके मान लीजिए अभी मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ तो क्या हो रहा है, इसका वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जिस तरह से हमको चेंजेस करना है हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अभी अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको, अभी आप कहाँ पे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट का सब ऑब्जेक्ट लेवल में है, इसका इनसाइड में है बेसिकली आप, इसलिए आप इसको वर्टेक्स एज को एक्सेस कर सकते हैं। इससे बाहर जाना होगा तभी आप सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ पे देखिए जो कमांड एक्टिव है आप उसमें क्लिक करो, नहीं तो एडिट पॉली में क्लिक कर दो। जैसे वर्टेक्स मोड है ना, वर्टेक्स में क्लिक कर दो, नहीं तो एडिट पॉली में डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। जैसे ही मैं वर्टेक्स में क्लिक कर देता हूँ, फिर आउटसाइड में क्लिक कर देता हूँ, अभी मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, तो कमांड से बाहर जाने के लिए आपको इस तरह से करना होगा, ये स्टेप को फॉलो करना होगा।
ओके, तो एडिट पॉली हो गया। एडिट पॉली में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास और एक मेथड है। और एक मेथड क्या है, आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फिर इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्टैक के बारे में समझ लेते हैं। स्टैक क्या है? हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए इस तरह से अभी जैसे मैं बना रहा था, उसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ। पहले मैंने एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर बनाने के बाद जो है इसको मान लीजिए मॉडिफायर में जा करके इसमें मैंने एक एडिट पॉली यहाँ पे अप्लाई किया। एडिट पॉली अप्लाई करने के बाद इसका एजेस वगैरह सिलेक्ट करके मैं जैसा डिफॉर्मेशन करना चाहता हूँ उस तरह से मैं यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने कुछ किया। उसको मैं और एक मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ। इस सब के बारे में बताऊंगा, अभी के लिए मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो और कुछ मॉडिफायर मैंने अप्लाई किया है। ओके, इसका करने से पहले और कुछ मॉडिफायर मैं अप्लाई करता हूँ। इस तरह से मैं इसको डिफॉर्म करते करते जा रहा हूँ। रिजल्ट कैसा था, इसको मैंने डिफॉर्म करते करते किस तरह से बना दिया। ये बेसिकली हो जाता है आपका मॉडिफायर से काम। हम एक सिलेंडर को डिफॉर्म करके किस तरह से बना दिए। तो ये जो स्टैक को अगर देखेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये जो टेबल है एक तो बॉक्स है देखिए, जहाँ पे अलग अलग आपको स्टैक्स मिल जाए, मतलब ये जो आपको अलग अलग मॉडिफायर्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम एक सिलेंडर यहाँ पे बनाए। हम जो है यहाँ पे एक सिलेंडर बनाए। सिलेंडर बनाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, जैसे एडिट पॉली करते हैं। ठीक है, एडिट पॉली करने के बाद इसमें जो है हम लोग चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशंस किए। उसके बाद में और एक मॉडिफायर है जैसे चैम्फर, चैम्फर अप्लाई किया। और एक मॉडिफायर है जैसे कि एफ मैंने एफ अप्लाई किया, ट्विस्ट अप्लाई किया। इस तरह से मेरे पास अलग अलग मॉडिफायर्स मिल जाते हैं, मैं उस सबको अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको बोला जाता है स्टैक, बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्टैक, स्टैक्स ऑफ मॉडिफायर। अलग अलग स्टैक यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई किया। और यहाँ पे नीचे देखिए जिसका हम लोग यूज करेंगे, नीचे में एक बटन है जिसका हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज होता है देख लीजिए। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, फाइनली हम लोग इसमें क्या किए, ट्विस्ट किए, इसलिए जो ट्विस्टिंग है ये हमको दिखाई दे रहा है। जो ट्विस्टिंग हुआ है ये हमको दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। अगर हम लोग एफ मॉडिफायर में क्लिक करते हैं, फिर भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, फाइनली ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा था ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमको। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि ये ओनली जो एफ हम लोग यूज किए हैं उसके वजह से क्या चेंजेस हुआ है। अगर मान लीजिए मैं चैम्फर में क्लिक कर देता हूँ तो फाइनली जैसा था ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं एडिट पॉली में क्लिक करता हूँ तो क्या दिख रहा है, फाइनली जैसा था ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिलेंडर में भी क्लिक कर रहा हूँ, इसको यस कर देते हैं, तभी मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे फाइनल आउटपुट होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं, ये स्टैक में आगे पीछे जा सकते हैं। आगे पीछे मतलब है, अभी जैसे मैं सिलेंडर में जाता हूँ तो नीचे में देखिए एक बटन है, शो एंड रिजल्ट ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे आपको मिल जाता है शो एंड रिजल्ट ऑन एंड ऑफ। इसका मतलब क्या है, अगर अभी ये ऑन है इसलिए फाइनली ऊपर में, सबसे ऊपर में जो ट्विस्ट अप्लाई किए हैं
फाइनल जो डिफॉर्मेशन क्या क्या क्रिएट हो रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अभी मुझे क्या दिखाएगा, आप स्टैक में जो लेवल पे रहेंगे, जिस लेवल पे रहेंगे उसमें क्या चेंजेस हो रहा है बस वही आपको दिखाई देगा। देखिए पहले मैं सिलेंडर में क्लिक करता हूँ तो सिलेंडर जैसा था उस तरह से दिखाई देगा मुझे, सिलेंडर जैसा था उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग एडिट पॉली में क्लिक करते हैं तो एडिट पॉली मैंने जो मॉडिफिकेशन किया था वो मुझे दिखाई दे रहा है। चैम्फर में क्लिक करते हैं तो चैम्फर में जो मॉडिफिकेशन हुआ था वो मुझे दिखाई दे रहा है। एफएफडी में क्लिक करते हैं तो एफएफडी में जो मॉडिफिकेशन हुआ था ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ट्विस्ट में क्लिक करते हैं तो फाइनली जो आउटपुट मिल रहा था वो मुझे दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो बटन है शो इंडिविजुअल ऑन एंड ऑफ, इसको आप ऑन करेंगे तो फाइनली जो हो रहा है वो दिखाई देगा। इसको ऑफ करेंगे तो अभी आप जो लेवल पे हैं उसमें जो चेंजेस हो रहा है बस आपको वही दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए कहीं पे, एक थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए खाली, शो एंड डिजिटल ऑन एंड ऑफ। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है ना, शो एंड डिजिटल ऑन एंड ऑफ। जो एंड डिजिटल है उसको आप ऑन करना चाहते हैं या फिर ऑफ करना चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास एक बॉक्स है और मैं यहाँ पे और एक सेकंड बॉक्स भी बना देता हूँ। तो ये बॉक्स को मुझे क्या करना है, डिफॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफायर लिस्ट से हम लोग एडिट पॉली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एडिट पॉली अप्लाई करने के बाद जैसे कि मैं इसका वर्टेक्स को चेंजेस कर लेता हूँ, इस तरह से चेंजेस कर दूँगा, चेंज कर दूँ। इस टैग को देखिए सबसे नीचे में क्या है, बॉक्स, बॉक्स के ऊपर में हम लोग एक मॉडिफायर अप्लाई किए हैं। अभी अगर मैं बॉक्स में जाता हूँ एक मैसेज आएगा, इसको अभी के लिए मान लीजिए यस कर देते हैं। आपको क्या मिल जाता है, आप अभी भी बॉक्स का जो साइज है उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसका जो पैरामीटर है उसको चेंजेस कर सकते हैं। फिर से अगर एडिट पॉली में जाता हूँ तो फाइनल जो आउटपुट हुआ था ये मुझे दिखाई देगा। और एडिट पॉली करने के लिए और एक मेथड क्या है, सिंपली आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटबल पॉली। तो देखिए ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पूरा नीचे में आपको मिल जाता है देखिए कन्वर्ट टू। आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है फिर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कन्वर्ट टू। आपको फिर यहाँ पे मिल जाता है देखिए एडिटबल मेश, एडिटबल पॉली, एडिटबल पैच। आपको यहाँ पे मिल जाता है एडिटबल पॉली, एडिटबल पॉली में क्लिक कर देते हैं। क्या देखिए अभी बॉक्स का पैरामीटर वो नहीं है यहाँ पे, अभी बॉक्स का कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम दो तरह से मेथड यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिटबल पॉली में कन्वर्ट करने के लिए। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटबल पॉली कर सकते हैं इसको। और अभी आपको ये वाला मेथड ही यूज करना है। ये जो मेथड है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटबल पॉली, यही मेथड यूज करना है। क्यों यूज करना है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। नेक्स्ट में स्फीयर बना दिया, लेट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, मॉडिफाई में चले जाते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और नीचे भी आपको मिल जाता है देखिए वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन एंड एलिमेंट। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो टैब्स हैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, एक मिल जाता है सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन, एडिट ज्योमेट्री, सब डिवीजन सरफेस, सब डिवीजन डिस्प्लेसमेंट। देखिए जहाँ पे एडिट ज्योमेट्री लिखा है, अभी अगर मैं वर्टेक्स को क्लिक कर देता हूँ, अगर हम लोग वर्टिस को क्लिक कर देते हैं तो क्या क्या आ गया, अभी एडिट वर्टिसेस एक तो अलग से आ गया। अगर मैं एज को क्लिक कर देता हूँ तो एडिट एजेस आ गया यहाँ पे। अगर बॉर्डर को क्लिक कर देता हूँ तो एडिट बॉर्डर्स आ गया। पॉलीगन को कर देते तो एडिट पॉलीगन आ गया, है ना। एलिमेंट में जाता है तो एडिट एलिमेंट। सभी पोर्शन के लिए अलग अलग यहाँ पे कमांड्स मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैं किसी मोड में रहता हूँ, ओके पॉलीगन मोड में सी। तो सबसे पहले हम जाते हैं सिलेक्शन,
सिलेक्शन में यहाँ पे क्या क्या है, आप आइकन फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन दिखाई दे रहा है। किसी एक को अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके नीचे आपको मिलेगा देखिए ग्रो एंड श्रिंक। अगर मैं ग्रो में क्लिक करते जाता हूँ तो ये इंक्रीज इंक्रीज होते होते जाएगा, देखिए सिलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं श्रिंक में क्लिक करता हूँ तो इसीलिए ये डिक्रीज होते होते जा रहा है। तो किसी भी एरिया को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, ये सबको अगर मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, अगर मैं ग्रो में क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका सिलेक्शन इंक्रीज होते होते जा रहा है। ग्रो में क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन इंक्रीज होते होते जा रहा है। अभी अगर डिलीट कर देते तो सबसे डिलीट हो गया। ये होगा आपका ग्रो एंड श्रिंक के बारे में। अगर आप वर्टेक्स मोड में रहते हैं तब भी आप ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अगर आप ग्रो क्लिक करते हैं तो इसका एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होते होते जा रहा है। देखिए मैं किसी एक पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो खाली वही एक पॉइंट सिलेक्ट हुआ। अभी अगर मैं देखिए मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बस एक ही पॉइंट मूव हो रहा है, कंट्रोल जेड। अगर मैं ग्रो कर देता हूँ तो इसका नंबर इंक्रीज होते होते जाता है। देखिए अभी काफी सारे पॉइंट्स एक साथ मूव है। तो ये होगा आपका ग्रो एंड श्रिंक के बारे में। नेक्स्ट हो गया आपका रिंग एंड लूप के बारे में। इतना करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना रिंग एंड लूप के बारे में। रिंग एंड लूप क्या है, रिंग एंड लूप क्या है, देखिए जब मैं एज मोड में चले जाता हूँ, एज मोड में हमको अच्छी तरह से दिखाई देता है। एक एज को मैंने क्लिक किया। अभी मुझे क्या चाहिए, ये जितना भी एजेस है ना, इसके सामने सामने जितना वर्टेक्स है, ये पूरा सर्कुलर वे में सबको मुझे सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कंट्रोल के एक एक करके तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। अगर हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते करते जाते हैं, वो तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो पीछे तरफ ये देखिए नीचे भी कुछ सिलेक्ट हो गया है। क्योंकि जब मैं क्लिक कर रहा था तो थोड़ा सा ठीक जगह पे क्लिक नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक जगह पे क्लिक नहीं हुआ था ऐसा, तो कुछ भी सिलेक्ट हो जाता है ऐसा। ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह का केसेस के लिए हम लोग यूज करेंगे रिंग। रिंग का मतलब है सर्कुलर वे में, सर्कुलर सर्कुलर वे में जितना भी है उसको, जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि एक एज को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रिंग में क्लिक कर देता हूँ, एक ही बार में पूरा सिलेक्ट हो गया। क्लिक, रिंग में क्लिक करो, सब सिलेक्ट हो गया। इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट। एक को सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, देखो सिलेक्ट हो जाएगा सब। अगर पॉलीगॉन मोड में जाओगे, एक को सिलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के इसका बगल वाले को क्लिक कर दो, सब सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक, ये होगा उसका शॉर्टकट। रिंग करने के लिए आप शिफ्ट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ये रिंग हो जाएगा। लूप क्या है फिर, आपको अच्छी तरह से एज मोड में समझ में आएगा। एक एज को क्लिक करो। अभी अभी मुझे क्या चाहिए, ये एज के साथ जितना कनेक्टेड है सबको मुझे सिलेक्ट करना है। तो हमको कंट्रोल दबा के तो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो टाइम लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ये लूप है, लूप में क्लिक कर देंगे, पूरा एज एक ही बार में सिलेक्ट हो गया जो कनेक्टेड था। रिंग में क्या हुआ, जो पैरेलल था, बेसिकली जो पैरेलल या फिर कुछ एंगल में था वो सिलेक्ट हो जाता है। और लूप में क्या हो जाता है, जो इसके साथ जो कनेक्टेड है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो आप शिफ्ट यूज कर सकते हैं, शिफ्ट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे लूप हो जाएगा। जब वर्टेक्स मोड में रहते हैं तब भी किसी एक को सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के नेक्स्ट को क्लिक करो, सारा वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं इसको मूव कर सकता हूँ, देखिए जब एज मोड में रहते हैं एक को सिलेक्ट करो, शिफ्ट क्लिक करो या फिर लूप सिलेक्ट, लूप में क्लिक करो, तब सिलेक्ट हो जाएगा।
रिंग और पॉली में नहीं पता चल रहा है दोनों में डिफरेंस। देखिए when using बोले क्या बोले रिंग एंड लूप में पता नहीं चल रहा है क्या बोले दोनों सेम लग रहा है। दोनों सेम कैसे हुआ है जैसे कि इसका जो पैरेलल इसके सामने जो लाइन है ना ये सबको सिलेक्ट करना है तो हम लोग रिंग लेंगे ना इसके सामने सामने जो लाइन्स है इसको सिलेक्ट करने के लिए ये एक लाइन हो गया ना इसके सामने ये लाइन हो गया इसको सिलेक्ट करना है इसको सिलेक्ट करना है पूरा घुमा के जो है घुमा के जो है ये सारा एजेस को हमको एक एक करके सिलेक्ट करना है ओके वो रिंग हो गया। ये आपका रिंग हो गया और अगर हम लोग लूप लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसके जो ये जो है ना इसके साथ जो कनेक्टेड है कनेक्टेड कौन सा ये है ये सिलेक्ट हो जाएगा अगर ये एज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारा एज सिलेक्ट हो जाएगा पूरा सर्कुलर में और रिंग में क्या हो जाएगा ये पैरेलल जो लाइन है ये सब सिलेक्ट हो जाएगा नहीं लूप में कनेक्टेड तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी ना एज की उसके साथ में। नहीं अगर ये वर्टिकल लाइन को अगर हम लोग क्लिक कर देते तो ये ऊपर का लाइन ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा लूप में अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर देते तो ये हॉरिजॉन्टल खाली लाइन सिलेक्ट हो जाएगा पूरा और अगर हम लोग रिंग लेते हैं एक लाइन को क्लिक कर देते हैं तो इसके सामने सामने जितने लाइन है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा कन्वर्ट टू एडिट और पॉली मैंने एक एज को सिलेक्ट किया अभी मुझे क्या चाहिए अभी मुझे क्या चाहिए इससे जो कनेक्टेड है मतलब ये जो एज पूरा हमको सिलेक्ट करना है ठीक है या फिर ये जो लाइन अगर हम ले जाते हैं ये पूरा हमको सिलेक्ट करना है ऐसे हम लोग लूप लेंगे क्योंकि इसके साथ जो मिला हुआ है ये सभी आपका सिलेक्ट होते होते जाएगा हम लोग लूप लेंगे इसमें अगर मैं एक पैरेलल लाइन क्लिक करता हूँ इसके सामने सामने जितना है वो सबको सिलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे रिंग लेंगे आप खुद एक बार करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा इसको इस तरह से बॉक्स बना के एक एज में क्लिक करो एक बार रिंग में क्लिक करो तो क्लिक करो लूप में क्लिक करो देखिए क्या बड़ी क्लियर से using as mode double click edges to use loop selection इसका मतलब ये होगा किसी भी एज में अगर हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं तब भी लूप हो गया देखिए डबल क्लिक लूप ठीक है तो बस अभी आपको करना ये होगा सबसे पहले ठीक है अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करेंगे इस तरह से मान लीजिए एक बॉक्स बना दिए करने के बाद इसको आप क्या करेंगे एडिटोल पॉली कर देंगे मैं बोलूँगा कि पहले एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह से कोई सेगमेंट मत लो इसको हम कर देंगे एडिटोल पॉली एडिटोल पॉली करने के बाद एक सिंपल सा चेंजेस करो इसमें सिंपल सा चेंजेस करो जैसे कि इस तरह से चेंज कर दिए हो गया तो आपका एडिटोल पॉली का काम इतना पहले एक बार देख लो इस तरह से आप कर पा रहे हो कि नहीं उसका वर्टेक्स एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं एजेस को एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं एंड इसके जो पॉलीगन फेस को एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो पॉलीगन को डिलीट कर देते हैं तो आपको बॉर्डर मिल जाता है तो बॉर्डर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है
एलिमेंट मतलब होल एलिमेंट। और इसे बाहर जाने के लिए एडिट और पॉली में क्लिक करके आउटसाइड में क्लिक कर देंगे। ये पहला काम करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टैक के बारे में देखेंगे, जो हम लोग एंड रिजल्ट ऑन एंड ऑफ करते हैं। फिर से एक बॉक्स बना के इसको भी, सॉरी, इसको क्या करेंगे, इसमें एक मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। इसमें मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। कल जैसे हम लोग किए थे बैंड, आप मान लीजिए बैंड ही अप्लाई कर दो। ठीक है, बैंड अप्लाई करने के बाद इसको अगर आप बेंड करते हो तो ये तो ठीक तरह से बेंड नहीं हो रहा है, देखिए। मुझे क्या करना होगा, बॉक्स में जाना होगा, इसमें चेंज करना होगा। तो बॉक्स में क्लिक करता हूँ, तो बॉक्स मुझे दिख गया, देखिए। तो यहाँ पे कितना चेंज करने से अच्छे से दिखाई देगा मुझे पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स मोड में जब रहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो ऊपर में क्या हो रहा है ये हमको दिखाई देगा। ऊपर में क्या हो रहा है ये हमको दिखाई देगा। फिर हम लोग बॉक्स में इसी हिसाब से चेंजेस करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग चेंजेस करेंगे। ये ऑफ कर देंगे तो पहले बॉक्स का दिखाई देगा, ऑन कर देंगे तो एंड में क्या हो रहा है ये हमको दिखाई देगा। शो एंड रीजन ऑन एंड ऑफ, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एक बार बॉक्स बना के जिसमें कि इस तरह से सेगमेंट्स पहले ऐड कर दो। मान लीजिए जैसे खाली वर्टिकल, सॉरी, खाली हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आप खाली ऐड किया, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने के लिए खाली ओनली हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऐड किया। फिर इसको हम लोग राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली कर दिए। अभी इसमें आपको जो है ये जो रिंग एंड लूप का प्रैक्टिस करना है, तो एक एज को क्लिक करके एक बार रिंग करके देखो क्या होता है। फिर से एक एज को क्लिक करके एक बार लूप में क्लिक करके देखो क्या होता है। जब पॉलीगॉन मोड मोड में भी रहते हो तो आप इसको, यहाँ पे रिंग एंड लूप तो नहीं आता है, आपको यहाँ पे शिफ्ट यूज करना होगा। शॉर्टकट की शिफ्ट क्लिक करने से ये रिंग सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इतना एक बार थोड़ा सा कर लीजिए। जी सर।
जी स्वप्निल जी, इतना टाइम लग रहा है क्या इंस्टॉल करने के लिए? अब तक हुआ भी नहीं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है।
सर ये शिफ्ट दबा के सिलेक्शन कुछ कर रहे थे, वो क्या था? वो आपका रिंग एंड लूप हो जाता है। मतलब जैसे पॉलीगन मोड में रहेंगे ना, किसी एक को क्लिक किए, शिफ्ट दबा के उसका दूसरा वाला क्लिक करेंगे, तो ये देखिए शिफ्ट दबा के उसके नीचे वाला क्लिक करते हैं, देखिए हिट हो गया। ओके सर। ये कमांड लूप का ही है ना सर? हाँ, रिंग और लूप दोनों हो जाता है इसमें। लूप में भी होता है? हाँ, लूप में हो जाएगा। देखिए एक एज में क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के उसके बगल वाले जो साइड में जो एज है, जो आपका एडजस्टेंट एज है, उसको क्लिक करके देखिए, लूप सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ट्राई कर लेता हूँ। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग है वेट कर लेते हैं। जी हेमंत जी, हो रहे हैं क्या? अंकिल जी, आपका हो गया ना? जी सर। प्रितपाल जी, ये सब तो आता ही होगा आपको, 2-3 सर बार ये कर सब चुके। सिलेक्शन के लिए ही है ना सर? हाँ, सिलेक्शन के लिए। प्रिया जी, आपका हो रहा है ना? संजय जी,
स्वप्निल जी आपका तो हो गया क्या इंस्टॉल? हाँ हो गया। एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है फिर भी ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए, प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, ट्राई करके देखिए फिर सेम प्रॉब्लम होता है तो एक बार सिस्टम भी स्टार्ट तो नहीं करना। अभी मत कीजिए, बाद में देख लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ओके सो एवरीवन, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग तो है, ठीक है, लेकिन ये जो टूल्स है इसका ही बार बार हमको यूज करना है। मैं आपको ऐसा कोई टूल्स नहीं सिखा रहा हूँ जो कि आगे जाके यूज में नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम जैसे कि आई होप कि आज और कल के बीच में ये एडिट और पॉली का हम लोग टॉपिक फिनिश कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग ये जो एडिटोल पॉली, एडिटोल स्प्लाइन, ये सबको यूज करके अलग अलग चीजें बनाना स्टार्ट कर देंगे। चाहे फर्नीचर का डिजाइन हो, कि बिल्डिंग का डिजाइन हो, एलिवेशन का डिजाइन हो, कुछ भी बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये होगा सिलेक्शन के लिए। हम लोग सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का, मतलब जो एज मोड में जब रहते हैं, पॉलीगन मोड में रहते हैं, तो रिंग सिलेक्शन, लूप सिलेक्शन कैसे किया जाता है। इसका कोई एक जन स्नैप ले लेंगे क्या? कोई एक ही जन लीजिए, सब लोग मत लीजिए, तो बहुत सारा वर्क भर जाएगा एक ही टॉपिक सब में। कोई एक जन लीजिए, पंकज जगह आप लीजिए, ठीक है। भाई अपना रिमूव कर दिए ना, स्वप्निल जी, प्रिंसिपल जी रिमूव कर दीजिए, एक ही जन लीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसका भी एक तो ले लीजिए। एडिट पॉली कहाँ पे रहता है, इसको देख लेते हैं खाली। ठीक है, देन इसका भी ले लीजिए एक बार। ये एक एरर आया है, देखेंगे क्या? हाँ वही, जैसे एक बार चल रिस्टार्ट करना पड़ेगा उसका सेटिंग्स जो, फिर पता चलेगा। ऑब्जेक्ट एक बार वही ओके कर दीजिए, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके करूं? हाँ ओके कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं खुलेगा तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है ना, मैं छोड़ देता हूँ। अभी देख ही लीजिए, आज का टॉपिक आधा तो हुआ है अभी, है ना। हाँ हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है उसको देख लेते हैं, अटैच का कमांड। जैसे हम लोग एडिटोल स्प्लाइन में करते थे, एडिटोल स्प्लाइन में क्या करते थे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को वर्टेक्स को मुझे वेल्ड करना है। तो जैसे कि मैं एक एडिटोल स्प्लाइन का वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ। जाने के बाद अभी दोनों का वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों को अटैच करना होता है। अटैच करने से एक सिंगल एडिटेबल स्प्लाइन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अटैच में जाते थे, इसको क्लिक करते थे, फिर अटैच को क्लोज कर देते थे। अभी हम लोग दोनों का वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर दोनों को यूज करके हम कुछ भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे फ्यूज किया, वेल्ड किया। सेम वे में जब हम लोग कोई 3D का ऑब्जेक्ट में काम करते हैं, उसको एडिटोल पॉली में काम करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मैंने और एक पॉली बनाया। तो अगर मान लीजिए मैं कन्वर्ट टू एडिटोल पॉली कर देता हूँ, अभी अगर हम लोग पॉलीगन मोड में जाना तो क्या हो रहा है, खाली इसका ही वर्टेक्स, सर इसका ही फेस खाली सिलेक्ट हो रहा है। पॉली वर्टेक्स मोड में जाता है, खाली इसका ही वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है, ये हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं पॉलीगन मोड में भी जाता हूँ तो ये आपको सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे दोनों को मिला के कुछ बनाना है, मान लीजिए ये फेस और ये फेस को ज्वाइन करना है, ये फेस को ज्वाइन करना है, मुझे इस तरह से कुछ करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये दोनों को अटैच करना होगा। अटैच का कमांड कहाँ पे आएगा, देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे था, आप अगर एडिट जियोमेट्री में जाते हैं, एडिट जियोमेट्री को अगर आप ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर में देखिए आपको मिलता है क्रिएट, कोलैप्स, अटैच, डिटैच, स्लाइस प्लेन, ये सभी चीज़ मिलते हैं। तो अभी सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, खाली अटैच का कमांड पढ़ रहे हैं। सो अटैच में क्लिक करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, अटैच को बंद कर देंगे। क्योंकि अटैच को अगर हम लोग बंद नहीं करते हैं तो बाय मिस्टेक कुछ अलग भी यहाँ इसके साथ अटैच हो सकता है। अभी देखिए मैं दोनों का
फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए मैं एज मोड में जाता हूँ, एक को सिलेक्ट करके लूप क्लिक कर दिया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबा के इसको भी क्लिक करके लूप क्लिक कर देता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी दोनों को मिला के मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये क्या करेंगे अभी हम लोग एक करके देखते हैं। अभी खेल मैं ऐसे ही एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने कुछ किया जिससे कि ये पूरा ज्वाइन हो गया। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ा, दोनों का एज को सिलेक्ट करने के लिए दोनों को पहले अटैच करना पड़ा। पहले अटैच किए, एजेस को क्लिक किया, एजेस क्लिक करने के बाद ये दोनों के बीच में मैं कोई एक फंक्शन यहाँ पे यूज किया हूँ। अभी हम लोग ये अटैच का कमांड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग अभी पार्ट बाय पार्ट सबके बारे में देखेंगे। आज ज़्यादा नहीं, आजकल वर्टेक्स के बारे में मैं दिखाता हूँ आप, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना इतना। कल हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि जो बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि सेगमेंट हो गया एंड पॉलीगन हो गया, इस सब के बारे में देखेंगे। आज के लिए वर्टेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो वर्टेक्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेन बना लेंगे हम लोग। प्लेन बनाने के बाद अगर मैं इसको कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर देता हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ वर्टेक्स मोड में। यहाँ से नहीं तो यहाँ से आप वर्टेक्स मोड में जा सकते हैं। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद आपको जो एडिट वर्टिसेस है इसको आपको ऑन करना है। सॉफ्ट सिलेक्शन नहीं, एडिट वर्टिसेस को ऑन करना है, ओपन करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता है रिमूव। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल गया रिमूव का। ग्रो एंड श्रिंक तो ये सब हम लोग कर ही चुके हैं। रिमूव, रिमूव मतलब होगा किसी वर्टेक्स को रिमूव करने के लिए, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की हो गया बैक स्पेस। आपका कीबोर्ड में जो बैक स्पेस है आप उसका यूज कर सकते हो। मान लीजिए वर्टेक्स को रिमूव करना, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है रिमूव का कमांड। रिमूव में क्लिक कर देते हैं, खाली यहाँ पे एक बच गया, इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, पूरा खाली हो गया। देखिए सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं रिमूव में क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमको जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स नहीं चाहिए उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करके बैक स्पेस कीजिए, रिमूव हो गया। ऐसे क्लिक करके बैक स्पेस, क्लिक करके बैक स्पेस। सही होगा रिमूव के बारे में। नेक्स्ट होगा का ब्रेक। ब्रेक मतलब मान लीजिए किसी एक पॉइंट को मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन, ब्रेक में क्लिक कर देते हैं। अगर मैं ब्रेक में क्लिक कर देता हूँ, फिर से पॉइंट को क्लिक करके मूव करते हैं तो दिखाई देगा यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। देखिए क्या करना है, पॉइंट को क्लिक करो, ब्रेक में क्लिक कर दो, फिर से पॉइंट में क्लिक करके अगर इसको आप मूव करते हैं तो आपको दिखाई देगा ये आपको अलग अलग हो गया। हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसी पॉइंट। तो अगर ऐसा ब्रेक हो गया तो उसको जोड़ेंगे कैसे, वेल्ड, वेल्ड। तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेल्ड कैसे करते हैं हम लोग, जहाँ पे वेल्ड का कमांड है, देखिए जहाँ पे वेल्ड का कमांड है, जहाँ पे वर्ल्ड का कमांड है उसके जस्ट बगल में आपको एक बॉक्स मिलेगा, सेटिंग्स का बॉक्स मिलेगा। सेटिंग का मतलब ये है कि जिसमें आप वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं, जिसमें वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं। जैसे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में क्या है, हम लोग हाइट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है चेम्फर, ये ऑप्शन दिया है क्योंकि हम इसमें हाइट चेंज करना चाहते हैं। जिसमें ऐसा सेटिंग्स दिया है या फिर जिसमें हमको हाइट चेंज करना होता है हम लोग वो सेटिंग्स में जाते हैं, हम लोग उसे सेटिंग्स में जाते हैं। डायरेक्टली क्लिक नहीं करते हैं आप डायरेक्टली क्लिक नहीं करोगे, वो सेटिंग्स पे जाओगे आप। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ तो ये वेल्ड नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके पीछे गैप बहुत ज़्यादा है, इनके पीछे गैप बहुत ही ज़्यादा है। हमको सेटिंग्स में जाना होगा, इसके साइड में जो सेटिंग लिखा हुआ है सेटिंग में क्लिक करना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐसा एक प्रीव्यू मिल जाता है। आप यहाँ पर डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, अभी देखिए ये वर्ल्ड हो गया।
या फिर मान लीजिए इसको अगर मैं दे देता हूँ 1 फीट एंटर कर देता हूँ, तो क्या होगा, इनके बीच में अगर 1 फीट का गैप है, ओके कर देता हूँ, तो ये वेल्ड हो जाएगा। ये दोनों को भी सिलेक्ट करो, वेल्ड का सेटिंग्स में जाओ, अभी ऑलरेडी 1 फीट था, ओके कर देते हैं, देखिए वेल्ड हो गया। ये दोनों को मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेल्ड में क्लिक कर देता हूँ, तो वेल्ड हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे ओके का बटन है, बाहर क्लिक करने से नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ओके का बटन है, फिनिश का बटन है, ओके कर देना होगा। देख लेते हैं ये दोनों को कर सकते हैं क्या। मान लीजिए मैं कंट्रोल दबा के ये दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेल्ड के सेटिंग्स में चले जाते हैं, देखिए ये भी वेल्ड हो जा रहा है। इस तरह से हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। ये 1 फीट वाला नहीं पता चला। जैसे कि ये हो गया एक एडिटर पॉली, जैसे कि इनके पीछे गैप कितना हमको नहीं पता है ना। अभी अगर मैं वर्ल्ड में क्लिक कर देता हूँ, तो अभी देखिए वर्ल्ड नहीं हो रहा है ये, इनके पीछे गैप कितना है। तो मान लीजिए पहले मैं 1 इंच दे के देखता हूँ, वो 1 इंच एंटर, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1 इंच से ज़्यादा है इसका, इनके बीच में गैप। अगर मैं इसको 1 फीट कर देता हूँ, अभी हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस जो है 1 फीट के अंदर में आता है। ठीक है, डिस्टेंस पता कैसे चलेगा, कोई भी वैल्यू डाल दे, वो तो भाई हमको नहीं बड़ी पता है ना, वो तो हमको नहीं पता है, बड़ी इनके वैल्यू पीछे, डाल दे। इसलिए हम लोग कुछ वैल्यूज दे देते हैं। ये 1 फीट से ज़्यादा है, मे बी, मुझे नहीं पता ये कितना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड में जाएंगे। ठीक है, जब तक ये ज्वाइन नहीं होता हम लोग इसको इंक्रीज करते करते जाएंगे, एक पॉइंट तो आ ही जाएगा ना जहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो गया, 3 इंच में ज्वाइन हो रहा है ये, इसको ओके कर देंगे। ओके सर। जब हम लोग वेल्ड करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये दोनों का मिडिल पॉइंट में ज्वाइन हो जाता है, दोनों का मिडिल जहाँ पे होगा वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। लेकिन हमको ऐसा ज्वाइन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ये पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, ये फिक्स रहेगा, ये पॉइंट को यहाँ पे लेकर के जाना है। उस तरह केसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, टारगेट वेल्ड। उस तरह के केसेस में हम लोग यूज करेंगे टारगेट वेल्ड। सो टारगेट वेल्ड में क्लिक करेंगे, क्लिक फर्स्ट पॉइंट, क्लिक सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आके वेल्ड हो गया, क्लिक फर्स्ट पॉइंट, क्लिक सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आके वेल्ड हो गया। टारगेट वेल्ड में भी वेल्ड ही होता है, लेकिन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा। एटॉल पॉली, वर्टेक्स मोड, टारगेट वेल्ड, ये पॉइंट को मान लीजिए मैं यहाँ पे वेल्ड कर देता हूँ, ये पॉइंट पे यहाँ पे वेल्ड कर देता हूँ, बस इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से वेल्ड कर सकते हैं इसको। सारा पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वेल्ड हो जाए, तो इसको सबको क्लिक करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, देखिए क्लिक 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 क्लिक, फिर टारगेट वेल्ड बंद कर देते हैं। सो रिमूव हो गया, जहाँ पे कि हम लोग किसी पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट नहीं चाहिए हमको तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ये भी पॉइंट नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं। ब्रेक हम लोग अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करने के बाद इसको हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, नहीं तो टारगेट वेल्ड कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया, जैसे एडिटर पॉली, वर्टेक्स मोड, मान लीजिए फ्रंट व्यू में जा करके मैंने कुछ वर्टेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सट्रूड, डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, उसका सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे उसका एंगल है, आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, ओके कर देते हैं। इस तरह का नॉर्मल ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं एक बार। आप अगर वर्टेक्स मोड में जाते हो, वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हो, एक्सट्रूड का सेटिंग्स में जाते हो,
सेटिंग्स में जाएंगे क्योंकि हम उसका हाइट चेंज करना चाहते हैं, हमको अंदर की तरफ नहीं तो ऊपर की तरफ उसका एक्सट्रूड करना चाहते हैं, इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। नीचे की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ भी एक्सट्रूड करेंगे। इसमें अगर सेगमेंट्स इंक्रीज कर देता हूँ मैं, शेडो इंक्रीज कर देते हैं, कर दिया एडिटोरियल पॉली, वर्टेक्स मोड, फ्रंट व्यू की ऐसा कोई व्यू में चले जाएंगे, डेट सबको सिलेक्ट किया हमने, इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, बाहर की तरफ हो रहा है, इसको मैं इनसाइड की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कर्वन डैमिंग पैटर्न बन गया। देखिए तो एक्सट्रूड से इसीलिए हम लोग हाइट चेंज कर रहे हैं, एक्सट्रूड से इसीलिए हम लोग हाइट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बस दो कमांड है, चेम्फर कनेक्ट। सर एक्सट्रूड में 1 ये पॉइंट है उसका 4 पॉइंट हो जाता है ना, डॉट एक्स। चेम्फर में से हो जाएगा, यहाँ पे भी सही हो रहा है, 4 5 5 पॉइंट हो जा रहा है ना, 1 पॉइंट 1 2 3 4 ऊपर की तरफ पॉइंट जा रहा है। एटल पॉली वर्टेक्स, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे चेम्फर में क्लिक कर देता हूँ तो देखिए क्या हो जा रहा है, एक ही पॉइंट 4 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। फिर नीचे में क्लिक कर दें तो एक ऑप्शन है, देखिए ओपन, स्प्लिट भी हो जाएगा ये। जैसे मैं एक एक को छोड़ के ऐसे सिलेक्शन किया, चेम्फर में क्लिक कर देते हैं, ऐसा हो गया। इसको ओपन भी क्लोज भी कर सकते हैं, क्लिक कर देते हैं जैसे। ये क्या बीच में से कट हो गया? कट हो गया, हाँ। यहाँ पे चेम्फर भी दिया है ना, नीचे में ऑप्शन दिया है, देखिए नीचे में एक राइट का ऑप्शन दिया है, इसको अगर क्लिक कर देते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, क्लिक कर देते हैं अपने आप डिलीट भी हो जाता है। जस्ट नीचे में एक ऑप्शन, बस एक लास्ट कमांड है कनेक्ट, एडिटोरियल पॉली। कनेक्ट में क्या होगा, बेसिकली दो वर्टेक्स को इस तरह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। देखिए दोनों को सिलेक्ट किया, कनेक्ट में क्लिक किया, एक लाइन बन गया यहाँ पे। इसको और इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये सही पॉइंट को मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें क्लिक कर देते हैं। देखिए अभी ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि मिडिल में एक लाइन आ जाता है ना, ये नहीं हो पाएगा। जो फ्री है उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसको इसको इस तरह से इससे कनेक्ट हो जाएगा। सरफेस में इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अभी अगर मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो देखिए कैसा हो रहा है, बहुत सारा कनेक्शन करने के बाद फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ इस तरह से। आगे जाके देखेंगे, अभी जैसे मैंने ये जो बनाया है ये सबका यूज कैसे करते हैं ना, ये जस्ट आगे जाके हम लोग देखेंगे। ये मैंने कल दिखाऊंगा ये सब कुछ, अभी खाली एक आइडिया दे दे रहा हूँ। देखिए ड्राइंग में काफी वीडियोस वगैरह तो देखिए होगी इस तरह से। पॉली
वर्टेक्स मोड अभी मैं जो कर रहा हूँ ये मैं सिखाऊंगा बाद में। इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सो जो हेडबोर्ड का जो रीजन रहता है ना इस तरह से। ओके ऑफ करके देख सकते और इनके बीच में हम कर देते पॉली उसका ये मैं वर्टेक्स को चेंजेस करते करते बनाए हैं। तो ज़्यादा इसको स्मूथ हम लोग बना सकते हैं। बाद में से जो टेक्सचर वगैरह रहता है टेक्सचर डाल देंगे जो क्लॉथ वाला जो भी रहता है फैब्रिक क्लॉथ या फिर किसी भी तरह का मान लीजिए लेदर का ही मैं डाल देता हूँ इसमें। तो पहले मैंने क्या किया एक प्लेन बनाया प्लेन बनाने के बाद यहाँ पे एक एक पॉइंट को कनेक्ट किया एक एक पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो है उसमें जो है मैं फिर जो एक्सट्रूड करते हैं एक्सट्रूड वगैरह किया यहाँ पे मैंने इसका जो इमेज का साइज इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ UV मैप कर रहा हूँ जो कि पहले हम लोग किए थे ना एक बार यूज कर रहा हूँ जो इमेज है उसका साइज चेंज करने के लिए जैसे आपका एक हेडबोर्ड का डिजाइन होगा